माता लक्ष्मी ने खुद बताया कि हमें घर के मंदिर में किन चीजों को भूल से भी नहीं रखना चाहिए। अगर रख लिया तो माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और तुरंत ही आपके घर को छोड़ करके चली जाएगी। जी हाँ मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से माता लक्ष्मी ने खुद बताया है कि माता लक्ष्मी किन घर में रहना पसंद करती हैं और किन घर में नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस कथा को बीच में छोड़ करके ना जाए, वरना माता लक्ष्मी भी ऐसे ही चली जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वो कथा। तो मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक उर्मिला नाम की स्त्री अपने पति और उनके माता पिता के साथ रहती थी। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और घर के कामों में बहुत ज्यादा ही कुशल थी। उर्मिला का स्वभाव बहुत ही दयालु किस्म का था। वो हमेशा ही दूसरे गरीब लोगों की मदद किया करती थी। उर्मिला का पति एक धनवान व्यापारी था। उसकी अनाज और राशन की दुकान थी। वह लोगों की जरूरत की चीजें वहाँ बेचा करता था। इधर उर्मिला और उसके पति में भी बहुत प्रेम था। उर्मिला अपने पति की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। उर्मिला इतनी संस्कारी थी कि वो घर में सबसे पहले जागकर अपने घर की साफ सफाई और नित्य काम कर लिया करती थी। उसके बाद घर को सजा करके स्नान आदि से निवृत्त होकर रोज भगवान की पूजा किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। उर्मिला इतनी हृदय की कोमल थी कि वो कभी दूसरों का अंदर नहीं करती थी। वह सभी के साथ बड़े ही प्रेम भाव से पेश आती थी। अपने सास ससुर की भी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से क्या करती थी और अपने आसपास के लोगों की भी हमेशा ही मदद किया करती थी। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग और रिश्तेदार ये तक कहा करते थे कि वो स्वयं माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसके घर की बरकत स्वयं इसकी वजह से है। माता लक्ष्मी इसके घर को छोड़कर कभी नहीं जा सकती है। उर्मिला की एक आदत से भी थी कि उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो कभी भी दान धर्म में कंजूसी नहीं किया करती थी। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी भूखा उसके द्वार से बिना भोजन किए नहीं जा सकता था। और जब वो ऐसा करती तो उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक उसको खूब सारा आशीर्वाद दे करके जाया करते थे। और इतना ही नहीं, उर्मिला अपने पड़ोसियों की भी खूब मदद किया करती थी। उसके आसपास जो भी गरीब भूखे लोग रहते थे उन्हें भी वो नित्य भोजन कपड़ा दिया करती थी। उसके द्वार पर कोई भी पड़ोसी कुछ भी मांगने आता था, वो बिना सोचे ही वो सब चीजें उन्हें दे दिया करती थी। इसके लिए उसके पड़ोसी भी उसको साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानते थे और उसका बहुत आदर किया करते थे। वो कहते थे कि साक्षात माता अन्नपूर्णा ने ही उर्मिला के रूप में जन्म लिया है। उर्मिला के इन कामों से खुश होकर लोग उसके लिए हर जगह अच्छा ही बोलते थे। उर्मिला जब भी रोज सोकर उठती तो वो सबसे पहले नहा धो करके रोज घर के मंदिर में साफ करती, उसे सजाती और भगवान को नए नए वस्त्र पहना करके उनको बढ़िया बढ़िया पकवान का भोग भी लगाती। इस बात से भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न थे। माता लक्ष्मी का तो उसके घर में स्वयं ही वास था। उर्मिला की एक चाची सास थी। वो उर्मिला और उसके घर से जलन रखती थी क्योंकि वो लोग अमीर थे। उन पर माता लक्ष्मी की कृपा थी, मगर वो लोग गरीब थे। उनकी गरीबी का कारण था उनके घर के मंदिर में रखी कुछ ऐसी चीजें जो कि उनको नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने खुद इसके बारे में मना किया है। एक दिन उसके घर एक बाबा आए तो वो उर्मिला की चाची सास से बोले, तुम्हारे घर बहुत नकारात्मकता है, हम यहाँ 2 पल भी नहीं ठहर सकते। इसके बाद उर्मिला की चाची सास बाबा के पैरों में पड़ गई। बाबा, मेरे घर से इस नकारात्मकता को दूर करने का कोई उपाय बताओ, मुझे ऐसे ही छोड़ करके मत जाओ। तब उन बाबा को उर्मिला की चाची सास पर दया आई और वो उसके घर का मुआयना करने लगे। तब उन्होंने उसके घर के मंदिर में रखी कुछ चीजों को तुरंत ही हटाने का आदेश दिया। उसने उर्मिला की चाची सास से कहा, तुम इन चीजों को तुरंत ही अपने घर से, घर के मंदिर से हटाओ, क्योंकि ये चीजें जिसके घर के मंदिर में रहती हैं उसके घर में सदा ही दरिद्रता, नकारात्मकता वास करती है। इतना कह करके वो बाबा चले गए। अब उर्मिला की चाची सास उन चीजों को घर से हटाने के लिए ले जा रही थी, तभी रास्ते में उसको उर्मिला का घर दिखाई दिया। वहाँ उर्मिला कड़ी उसे दिखी और उर्मिला ने चाची सास को प्रणाम किया और पूछा, ये क्या लेकर के जा रही हो चाची? तब चाची के मन में एक विचार आया कि बाबा कह रहे थे कि ये चीज जो भी अपने घर में रख लेता है वो कंगाल बन जाता है, तो क्यों ना इन चीजों को उर्मिला के घर में, उसके घर के मंदिर में रख दी जाए। तभी उर्मिला कहने लगी, कहाँ खो गई चाची, जरा मुझे बताओ। तब चाची बोली, कहीं नहीं बेटी, मेरे घर एक बाबा आए थे। वो बोले कि इन मंदिर की चीजों को किसी ऐसी सुहागन स्त्री को दे दो जो इनका खूब ख्याल रख सके। मैं तो बेटा अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं तो इनकी सेवा पूजा नहीं कर सकती।
क्या तुम इन्हें अपने घर के मंदिर में रखोगी? उर्मिला पहले तो मना करने लगी, फिर चाची सास ने जोर लगाया तो उर्मिला ने उन चीजों को ले लिया और फिर अपने घर के मंदिर में रख दिया। ऐसा करने की देर थी कि उसके घर में तुरंत नकारात्मकता आने लगी। अब रात हो जाती है और उसके पति भी अपने काम से घर वापस आ जाते हैं और फिर उर्मिला अपने पति की सेवा में जुट जाती है और उसको भोजन पानी कराने के बाद घर के सभी काम करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अब अगले दिन जब वो दोनों जागते हैं तो उन्हें अचानक से बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि उर्मिला के पति का जो व्यापार था उसका सभी माल चोरी हो जाता है। और ये खबर मिलते ही उर्मिला और उसका पति हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी उर्मिला का पति जाकर के देखता है तो उसका सभी सामान चोरी हो चुका था, उसका पूरा व्यापार तबाह हो गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतना माल अचानक कैसे चोरी हो सकता है, कोई इतना सामान कैसे ले जा सकता है, वो भी एक रात में। उसके बाद उर्मिला का पति थक हार करके अपने घर पहुंचता है और उर्मिला को सब बात दुखी होते हुए बताता है। तब उर्मिला भी बहुत परेशान होती है। तब उसका पति कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास और धन है जो घर में रखा हुआ है, हम उससे फिर से अपना काम व्यापार शुरू करेंगे और फिर से पैसा कमा लेंगे। तभी वो उर्मिला से कहता है, जाओ वो तिजोरी से धन लेकर के आओ। तभी उर्मिला जाती है तो क्या देखती है, उसकी तिजोरी भी खाली है, उसका भी सारा धन चोरी हो गया। तब उसका पति जाकर के देखता है और वो भी हक्का पक्का रह जाता है। अब उसका पति कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, घर में तुम थी फिर भी घर से धन चोरी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तब उर्मिला कहती है, क्या पता, मैं तो घर में ही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, ये कैसे हो गया। अब उर्मिला का पति उर्मिला को कोसने लगता है, उसको भला बुरा कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, तुम ही घर में ना जाने किस किसी को बुला बुला के दान देती हो, उधार देती हो, तुम्हारे वजह से ही ऐसा हुआ है। अब हम गरीब हो गए और इसकी जिम्मेवार तुम हो। अब उर्मिला कहती है, रुको पति देव, मैंने कुछ गहने एक पड़ोसन को दिए हैं, मैं उससे वापस लेकर आती हूँ, आप उनसे अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकते हैं। तब वो दौड़ी दौड़ी जाती है और उस पड़ोसन के घर जाकर देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि वो पड़ोसन भी उसके गहने लेकर एक उस नगर को छोड़ करके भाग जाती है। अब ये बात वो अपने पति को बताती है। तब उसका पति उसको कोसते हुए कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही हो इन सब की जिम्मेवार, तुम अब फौरन निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से, तुम्हारी ये दान और उधार देने की वजह से ही आज हमारा ये हाल है, निकल जाओ, मेरी जिंदगी है। तब उर्मिला कहती है, ऐसा ना खो स्वामी, आपके अलावा में मेरा कौन है। तभी उर्मिला की सास भी आ जाती है और वो भी उर्मिला को भला बुरा कह करके घर से बाहर कर देती है। अब उर्मिला कहाँ जाए, वो रोती बिलखते हुए एक मंदिर में जाती है। वो मंदिर माता लक्ष्मी का होता है और उस मंदिर में जाकर के वो माता लक्ष्मी के सामने कहती है, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा है आपकी पूजा भी की है, तो आप मेरा घर छोड़ करके क्यों चली आई, मुझे बताओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे पति के बिना तो मेरा जीवन वैसे ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। इतना कहते हुए उर्मिला भागते हुए एक नदी के किनारे जाती है और अपनी जान देने वाली ही होती है नदी में कूद करके। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और वो उर्मिला से कहती हैं, रुको पुत्री, तुम आत्मदाह ना करो, ये सबसे बड़ा पाप होता है, अपने शरीर को अपने आप से नष्ट कर देना, क्योंकि ये शरीर बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है, इसको ऐसे नष्ट ना करो। तब उर्मिला कहती है, माता, आप मेरा घर क्यों छोड़कर चली आई, आपके जाते ही मेरे घर में मुझे मेरे पति ने भी निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं अपने पति को भी ऐसे कंगाल नहीं देख सकती हूँ, क्या भूल हुई मुझसे माता। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री, इस बात को आज जान लो और आप सब वीडियो देखने वाले भी इस बात को जान लो, जो भी औरत गलती से भी इन चीजों को अपने घर के मंदिर में रख लेती है, उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती। और आज तुमने वो चीज अपने घर के मंदिर में रख ली जो कि तुम्हारी चाची सास ने तुम्हें दी। उर्मिला बोली, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, माता विस्तार पूर्वक बताए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, ध्यान से सुनो और आप वीडियो देखने वाले भी इसको ध्यान से सुनो।
आप सभी का एक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पाठ या उससे संबंधित चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिरों में जितना चीज रखना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगल होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान पर नुकसान बने रहते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह चीज धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध चीजों को मनुष्य धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। माता लक्ष्मी ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य आधारित और अशुद्ध चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो सबसे पहली बात दीपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान में आपको आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहते हैं। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर के शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धि का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थ्य का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। माता लक्ष्मी कहती हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय उत्पन्न 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मुझे अत्यंत प्रिय है। शंकर की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से में यानी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज होती है तब वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उसे घर में और उसे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। लिए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, कभी भी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसी संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर अंदर मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन केवल बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाई हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फ्लेट है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी में भिगोकर रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में आपने पूर्वजों की तस्वीर राखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वस्तु शास्त्रों में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अहम परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं।
लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें भैरव जी और शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में भैरव जी और शनि देव की मूर्ति अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। लिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिनको पूजा घर में जरूर होना चाहिए। इन वस्तुओं के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा, मैन लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से। दोस्तों, पहली चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अति पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी गाड़ियां का नाश करने वाली है। इसलिए आपके पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें पूजा में। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ा करके मन में उसे चीज का ध्यान करें। साथ ही प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में भर के रखना शुभ रहता है। और केक की का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और साथ ही पूजा में मनोकामना पूरी होने के लिए दक्षिण अवश्य चढ़ने चाहिए और मैन लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। और अगर यह आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। स्कूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर अवश्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगे। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बिन तरफ रखें। जल पत्र, दीप दान, घंटा जैसी चीज हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु की, गणेश की, माता की। हर हर महादेव।